हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं गरीब रथ बैच के एक नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और ये वीडियो जो है पिछले वीडियो के भांति इसमें मिक्सचर क्वेश्चन नहीं पढ़ाने वाले हैं हम। ये वीडियो सेपरेट एक टॉपिक पे है, स्पेशल एक टॉपिक के पर जो ये वीडियो है। और ये वीडियो जो है बहुत सारे कमेंट को देखने के बाद जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो है स्पेशल सांख्यिकी चैप्टर का, जिससे हर साल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सांख्यिकी में 3 टॉपिक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इन तीनों पर मैं आज चर्चा करूंगा। माध्य कैसे बनते हैं, माध्यक कैसे बनते हैं और बहुलक कैसे बनते हैं, इस पर मैं जो है चर्चा करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सांख्यिकी के अंदर हमें क्या पढ़ना पड़ता है। देखिए, सांख्यिकी एक मैथ का चैप्टर है। 14 नंबर पे आता है ये चैप्टर मैथ में, ठीक है। इसमें हमको मेनली रूप से पढ़ना पड़ता है माध्य के बारे में, ठीक है। फिर माध्यक के बारे में पढ़ना पड़ता है, उसके बाद बहुलक के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये 3 टॉपिक जो है हमारे सांख्यिकी चैप्टर में है और जिनसे क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं। 10 नंबर का जो है लगभग क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल मिलाकर ये बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो 10 नंबर के चैप्टर क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बनाए जाते हैं। 10 से 12 नंबर भी हो जाता है, लेकिन कम नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो जो है आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक वीडियो के अंदर जो है माध्य कैसे बनता है वो भी बताने वाला हूँ, माध्यक कैसे बनता है और बहुलक कैसे बनता है, और आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरह से उसको बनाएंगे, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि माध्य कैसे बनता है, माध्य के बनाने के लिए कौन सा फार्मूला है, कैसे उसको हम हल करेंगे। फिर माध्यक पर आएंगे और फिर लास्ट में बहुलक पर आएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराइए नहीं, स्थिर से बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, माध्य बनाने के लिए हम कुछ बातों को जो है ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले माध्य बनता है 2 तरीक़ा से, मतलब माध्य का जो है सब्जेक्टिव का तरीका अलग है, ऑब्जेक्टिव का तरीका अलग है। अगर क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो उसके लिए सूत्र अलग आता है, फार्मूला अलग आता है और उसका बनाने का प्रोसेस जो है वो भी अलग है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो उसका बनाने का प्रोसेस अलग है और उसके लिए फार्मूला अलग बनता है, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्टिव मेथड से अगर बात कर लेते हैं, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम। ऑब्जेक्टिव तरीका से बेसी ज़्यादा जो हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि हमको इस वीडियो में केवल और केवल सब्जेक्टिव पढ़ाना है, ठीक है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव पे हल्का सा एक झलक जाते हैं इस पे। देखिए, ऑब्जेक्टिव में एक आंकड़ा दिया रहेगा आपको और कहेगा कि उस आंकड़ा का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे कर देना है। माध्य निकालने के लिए माध्य को हम x वार से सूचित करते हैं, x वार से, इसको पढ़ते हैं x, और ऊपर जो लगा हुआ है ये तीर, इसको पढ़ते हैं वार, x वार से सूचित करते हैं माध्य को। तो ऑब्जेक्टिव मेथड से अगर माध्य निकालना है तो उसके लिए फार्मूला बनता है चरों का कुल योग, चरों का कुल योग बटे चरों की कुल संख्या, चरों की संख्या, यानी कि जिस आंकड़ा का माध्य निकालने के लिए कहा जा रहा है उसको हम जोड़ लेंगे ऊपर में, और बट्टा के नीचे जितना आंकड़ा है उससे हम भाग दे देंगे। जैसे 5 गो आंकड़ा है तो 5 से भाग देंगे, 10 गो आंकड़ा है तो उसे हम भाग देंगे, ठीक है। तो हमारा माध्य निकल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव तरीका है, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्टिव तरीका पूछेगा, यानी कि 2 नंबर में क्वेश्चन आए या 5 नंबर में क्वेश्चन आए, तो उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, 2 नंबर या 5 नंबर में अक्सर वही सवाल आएंगे जिस सवाल के अंदर वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए रहेंगे। यानी कि वर्ग अंतराल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लास इंटरवल कहते हैं अंग्रेजी में, इसे हिंदी में वर्ग अंतराल कहते हैं। और बारंबारता दिया रहेगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसे एफ से सूचित करते हैं। और वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल कहते हैं, इसे CI से सूचित करते हैं। ये 2 चीज़ आपको सवाल के अंदर दिया रहेगा और तब कहेगा कि आप माध्य निकालिए, ठीक है। तब माध्य निकालने के लिए सूत्र जो है, फार्मूला जो है, तरीका जो है वो अलग है, और वही इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब कभी भी आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दिया रहेगा और कहेगा माध्य निकालिए, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 5 नंबर में हो सकता है और इस तरह से पूछेगा, तो उसके लिए सूत्र बनता है सिग्मा FX
सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। याद रखिएगा ये फार्मूला, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा क्या होता है, देखिए सिग्मा इस तरह का, ये इसका सिंबल ये है सिग्मा का, इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा। याद रखिएगा इसको सिग्मा पढ़ते हैं हम, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं आपको। इसको बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा का अर्थ होता है योग। योग मतलब जोर, सिग्मा का अर्थ होता है योग यानी कि जोर, ठीक है। और एफ क्या है, तो एफ हम कहते हैं बारंबारता को, ठीक है। और एक्स क्या है, तो एक्स हम इससे आगे आपको बताएंगे कि एक्स क्या होता है। और नीचे लगता है बट्टा के नीचे सिग्मा, सिग्मा यानी कि योग, और एफ, एफ यानी कि बारंबारता। क्लियर है। तो देखिए इसको माने सिग्मा एफ किसे कहते हैं, तो सिग्मा एफ कहते हैं हम बारंबारता के योग को, बारंबारता के योग को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ कहते हैं। यही हमारा बारंबारता है, इसको जोड़ लेंगे तो लिखेंगे सिग्मा एफ, माने बारंबारता के योगफल को ही सिग्मा एफ कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ यानी कि योग, और एफ का मतलब है बारंबारता, तो बारंबारता को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ कहेंगे इसको, ठीक है। और ऊपर लगा हुआ है सिग्मा एफ एक्स, लगा है ना, तो एफ एक्स क्या होता है वो हम अभी आपको बता रहे हैं। देखिए एक्स क्या होता है, अगर एफ एक्स निकल गया तो समझिए आपका जो है सवाल भी क्लियर हो गया। तो जब कभी भी वर्ग अंतराल और बारंबारता आपके सवाल में दिया हो और 2 नंबर में ये सवाल आता है, और यह आता ही है क्वेश्चन, 100% आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको करना क्या है, ये 2 कॉलम आपको दिया रहेगा सवाल के अंदर, तीसरा कॉलम आपको बनाना है। ध्यान से देखिएगा हम तीसरा कॉलम क्या बना रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। तीसरा कॉलम आपको एक बनाना है वर्ग चिन्ह का, वर्ग चिन्ह का बनाना है तीसरा कॉलम, ठीक है। वर्ग चिन्ह का बनाना है तीसरा कॉलम, जिसको हम x कहते हैं, ठीक है, x कहते हैं वर्ग चिन्ह को, ठीक है। और देखिए x यही होता है, x हम बोले हैं ना कि x कहाँ से आएगा, तो x आएगा वर्ग चिन्ह से, ठीक है। वर्ग चिन्ह को हम x कहते हैं। और x का मतलब x निकालेंगे कैसे, वर्ग चिन्ह निकलेगा कैसे, तो वर्ग चिन्ह हम किसे कहते हैं, तो देखिए वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा का जो मध्य भाग होता है ना, वही कहलाता है वर्ग चिन्ह। नहीं समझ में आया। देखिए वर्ग अंतराल का ये वाला जो है 0 से 10, 0 से 10 है ना, तो 0 से 10 के जोड़ देंगे, मतलब 0 और 10 दोनों को जोड़ देंगे, इसको हम बोलेंगे निम्न सीमा, नीचा वाला सीमा है और ये उच्च सीमा है। फिर 10 से 20 है तो 10 हो गया हमारा निम्न सीमा, 20 हो गया हमारा उच्च सीमा। 20 से 30 है तो 20 हो गया हमारा निम्न सीमा, 30 हो गया हमारा उच्च सीमा। 30 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80 से 90, ठीक है, सॉरी 70 से 80, ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल के इधर वाला भाग जो है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और इधर वाला भाग को बोलते हैं उच्च सीमा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देना है और आधा कर देना है, यानी कि 2 से भाग दे देना है, आपका वर्ग चिन्ह क्लियर हो जाएगा, यानी x का मान निकल जाएगा। चलिए हम x का मान पहला निकाल रहे हैं। तो पहला में जो है वर्ग अंतराल में पहला जो मान आंकड़ा दिया हुआ है 0 से लेकर 10, ये दोनों को जोड़ेंगे हम, 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और फिर इसका आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम वर्ग चिन्ह में 5, ठीक है। फिर अगला वाला है 10 से लेकर 20 तक, तो 10 और 20, 10 निम्न सीमा 20 उच्च सीमा, दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 20 30 हो जाएगा, और 30 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। जोड़ देना है निच सीमा और उच्च सीमा को और उसका आधा कर देना है। देखिए अगला है 20 से 30, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, और 50 का आधा होता है 25, ठीक है। अगला है 30 से 40, 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 होगा, 70 का आधा होता है 35, ठीक है। उससे आगे है 40 से 50, 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, और 90 का आधा होता है 45, ठीक है। देखिए अगला है 50 से 60, 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 होगा, और 110 का आधा होता है 55, ठीक है। निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के आधा कर देना है, कुछ करना नहीं है इसमें। 70 और 60 को जोड़ेंगे तो 130 होगा, और 130 का आधा होता है 65, ठीक है। और अगला है 70 से 80, 70 80 को जोड़ेंगे तो 150 होगा, 150 का आधा होता है 75। क्लियर है। इस तरह से हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे, तो वर्ग चिन्ह यानी x का मान निकल जाएगा। क्लियर है। उम्मीद है कि आपको वर्ग चिन्ह निकालने आ गया होगा। अब एक और कॉलम आपको तैयार करना है जिसमें हम क्या करेंगे,
अगला कॉलम बनेगा हमारा संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता का बनेगा कॉलम, बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता को सूचित क्या चीज़ से करेंगे, सूचित करेंगे एफ एक्स से। क्या चीज़ से करेंगे सूचित, एफ एक्स से, यानी कि एफ एक्स से इसको सूचित करेंगे। उससे आगे देख लीजिए, एफ एक्स का मतलब है एफ गुने एक्स, एफ गुने एक्स बराबर एफ एक्स। ठीक है, यानी एफ एक्स से हम सूचित करेंगे संचयी बारंबारता को। तो अगला कॉलम जो हमारा होगा इस सवाल में वो होगा एफ एक्स का, एफ एक्स का कॉलम बनेगा अगला कॉलम। ठीक है, देखिए एफ एक्स का मतलब हुआ एफ गुने एक्स तब ना एफ एक्स, एफ गुने एक्स तब एफ एक्स। तो संचयी बारंबारता जब हम बनाएंगे तो जो एफ का मान होगा, एफ बोले तो बारंबारता का मान, और जो वर्ग चिन्ह का मान होगा एक्स, ठीक है, उसमें गुना कर लेंगे। एफ में गुना करेंगे एक्स से तो एफ एक्स निकल गया। ठीक है, तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35 होगा। फिर 14 में 15 से गुना करेंगे। देखिए गुना सही से करना है आपको। 15 चौके 60 हासिल 6, 15 इकाई 15 और 6 21। ठीक है, चलिए अभी गुना करना है 13 में और 25 से, तो 25 दिया 75 के 5 हासिल 7 गुआ, 25 इकाई 25 गुआ 7 गो 32 गो। ठीक है, 32 गो हो जाएगा। अब 35 में गुना करना है 12 से, तो 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6 गो, अब 12 यही 36 गुआ 6 गो 42 गो। ठीक है, अब 45 में 20 से गुना करना है, तो 45 दूना हो जाएगा 90 और एक 0 लगा देंगे तो हो गया 900। अब 55 में 11 से गुना करना है, तो 11 पचे 55 और 11 पचे 55 और 5 60 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 15 में 65 से गुना करना है, तो 15 पंचे 75 हासिल 7 गो, 15 छक्के 90 गो और 7 गो 97 गो। ठीक है, उसके बाद 75 में 8 से गुना करना है, तो 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4 गो, 8 सत 56 गो, 4 गो 60 गो। ठीक है, यानी कि हम संचयी बारंबारता एफ एक्स का मान भी क्लियर कर लिए हैं। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये देखिए, ये 2 कॉलम हम तैयार किए हैं अपने से। ये 2 कॉलम सवाल के अंदर दिया था। वर्ग चिन्ह एक्स जो कि वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर और उसका आधा करके हम निकाले हैं वर्ग चिन्ह यानी एक्स का मान, और एक कॉलम बनाए हैं संचयी बारंबारता का जिसको एफ एक्स कहते हैं। तो एफ के मान में एक्स के मान से गुना करे हैं तो संचयी बारंबारता एफ एक्स क्लियर हो गया है। क्लियर है। यहीं तक आपको जो करना है सो करना है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो उम्मीद करते हैं कि आगे का बात जो है आप चुटकी में समझ लीजिएगा। देखिए अब कुछ नहीं करना है, आपको सीधा कर देना है। देखिए ये जो बारंबारता का कॉलम है ना, बारंबारता का कॉलम, इस बारंबारता के कॉलम को जोड़ लेना है। बारंबारता के कॉलम को जोड़ लेना है। जोड़िए 8 गुआ 5 गो 13 गो, 13 गुआ 1 गो 14 गो, 14 गो 2 गो 16 गो, 16 3 19 गो, 19 4 23 गो और 23 गो 7 गो 30 गो, 30 के 0 हासिल 3। ठीक है, अभी 3 गुआ 1 गो 4 गो, 4 गुआ 1 गो 5 गो, 5 2 7 गो, 7 1 8 गो, 8 1 9 गो, 9 1 10 गो। ठीक है, 10 गो हो गया। तो बारंबारता का कुल योग कितना आया है 100। अब हम क्या बोले हैं, बारंबारता के कुल योग को हम सिग्मा एफ से सूचित करते हैं, क्योंकि एफ वाले को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ लगाएंगे, क्योंकि सिग्मा का अर्थ होता है योगफल। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए संचयी बारंबारता का जो कॉलम है उसको भी जोड़ लेना है आपको। संचयी बारंबारता का कॉलम क्या कहलाता है, एफ एक्स कहलाता है। इसको भी आपको जोड़ लेना है। चलिए इसको जोड़ते हैं, संचयी बारंबारता के कॉलम को जोड़ते हैं। जोड़ना बड़ा सावधानी से है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर जो है गलत निकल जाएगा। ठीक है, देखिए 5 और 5 10 गो, 10 5 15, 15 5 20 के 0 हासिल 2 गो हो गया, 7 गो और 2 गो हासिल तो 9 गो, 9 2 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 3 17 के 7 हासिल 1, तो 6 गो और 1 गो हासिल था उसको जोड़ लेंगे 7 गो, 7 और 9 16, 16 6 22, 22 और 8 30, 30 और 1 31, 31 4 35, 35 और 3 38, 38 और 2 40, 38 2 40 यानी 4070 निकल गया। पूरे बारंबारता संचयी बारंबारता का कुल योगफल कितना आया 4070। ठीक है, अब करना क्या है, इसको जोड़े हैं। किसको जोड़े हैं, तो एफ एक्स के मान को जोड़े हैं, तो इसीलिए इसको सूचित करेंगे सिग्मा एफ एक्स से।
किस चीज़ से? सिग्मा एफ एक्स से करेंगे सूचित। क्यों? क्योंकि एफ एक्स को जोड़े हैं तो एफ एक्स के साथ सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, तो सिग्मा एफ कहेंगे इसको और इसको कहेंगे सिग्मा एफ। क्यों? क्योंकि बारंबारता को जोड़े हैं, एफ वाले को जोड़े हैं, इसीलिए सिग्मा एफ, और यहाँ एफ एक्स वाले को जोड़े हैं तो सिग्मा एफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा आपको सूत्र लगाना है माध्य का। अब यहाँ तक करने के बाद आपको इसके नीचे आपको लिखना है चूँकि माध्य बराबर माध्य बोले तो एक्स वार बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अब बताइए, सिग्मा एफ एक्स ऊपर में है तो सिग्मा एफ एक्स का मान हम कितना निकाले हैं? तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकाले हैं 4070, तो यहाँ लिखेंगे 4070। अब बट्टा के नीचे सिग्मा एफ का मान कितना निकाले हैं? तो 100 निकाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे पूरे 100। ठीक है, अब यहाँ काट देंगे यानी भाग दे देंगे 100 से 4070 में, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 0 से 1 0 काट सकते हैं, रूल है, काटेंगे। चलिए अब 0 काटेंगे 1 हो तो 1 अंक के बाद पॉइंट को बैठाएंगे यानी 40.7। यही हमारा है इस सवाल का आंसर, यानी कि माध्य निकाल दिए हम इस आंकड़ा का। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा तरीका जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अब हम जो पढ़ाने वाले हैं, अब जो आपको बताने वाले हैं वो माध्यक का टॉपिक होगा और वो माध्यक होगा। तो चलिए देखते हैं माध्यक को, तब तक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। देखिए हमारा अगला टॉपिक है माध्यक। ठीक है, अब हम लोग माध्यक के बारे में समझेंगे कि माध्यक किस तरह से बनता है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए केवल और केवल सब्जेक्टिव पे ही हम चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग को पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव का तरीका, उसका जो रूल है, उसके बारे में अगर पढ़ना है तो हमको कमेंट करके बताइए कि ऑब्जेक्टिव का एक जो है वीडियो हम बना दें, है ना। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो जो है आप लोगों के लिए माध्यक, बहुलक और एक और टॉपिक है छोटा सा परिसर, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा आप लोगों के लिए। हमको अभी पढ़ाना है केवल सब्जेक्टिव तरीका, इसीलिए हम सब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव तरीका माध्यक का। देखिए माध्यक को अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। ठीक है, मीडियन। अब माध्यक कैसे बनता है, वही 2 चीज़ दिया रहेगा आपको सवाल के अंदर। वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल को CI, वही क्लास इंटरवल है ना, और बारंबारता दिया रहेगा जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये 2 चीज़ आपको सवाल के अंदर दिया रहेगा और कहेगा इनका माध्यक ज्ञात कीजिए, है ना, या मीडियन निकालिए। तो उसको निकालने के लिए किस तरीका से हम बनाएंगे, ये क्या उसका रूल है वो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए माध्यक बनाने का फॉर्मूला है, सब्जेक्टिव तरीका से माध्यक बनाने का फॉर्मूला है माध्यक बराबर देखिए L+N/2 माइनस बड़का F बट्टा छोटका F गुना में I। बड़का F बोले तो कैपिटल F, ठीक है, और छोटका F बोले तो स्मॉल f और गुना में स्मॉल I। ठीक है, ये क्या होता है, L क्या होता है, N क्या होता है, बड़का F क्या होता है, छोटका F क्या होता है, I क्या होता है। ज़्यादा सोचिए नहीं, इस सब बताएंगे हम, क्योंकि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक आप इस फार्मूला पे लगा नहीं पाइएगा, बना नहीं पाइएगा। ठीक है, तो उसी पे हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, जब हम माध्य पढ़े हैं तो माध्य में ये 2 कॉलम दिया था, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए हैं, वर्ग चिन्ह का और संचयी बारंबारता का बनाए हैं ना। लेकिन माध्यक में 1 कॉलम कम जाएगा। जैसे कि माध्य में 2 कॉलम बना है ना एक्स्ट्रा, 2 कॉलम तो सवाल के अंदर दिया था, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना है, लेकिन माध्यक में केवल 1 ही कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। और वो कॉलम क्या चीज़ का है, तो वो कॉलम हमारा होगा संचयी बारंबारता का। किस चीज़ का होगा, तो संचयी बारंबारता का हमारा कॉलम हो जाएगा अगला कॉलम। ठीक है, संचयी बारंबारता। ठीक है, देखिए ये संचयी बारंबारता अलग है, माध्यक का संचयी बारंबारता अलग है और माध्य का जो संचयी बारंबारता था वो अलग है, क्योंकि उसमें f(x) हम निकाल रहे थे और f में x से गुना कर रहे थे तो संचयी बारंबारता निकल रहा था। लेकिन यहाँ संचयी बारंबारता कुछ और है, यहाँ संचयी बारंबारता का मतलब कुछ और है। ठीक है, यहाँ संचयी बारंबारता का मतलब है कि जो बारंबारता में दिया है ना मान, उसको संचय कर कर के इसमें लिखना है। संचय बोले तो जोड़ जोड़ के जो है लिखना है इसमें, तो संचयी बारंबारता हमारा निकल जाएगा। देखिए करना क्या है आपको, बारंबारता का
जो मान है उसी को संचय कर कर के लिखेंगे तो संचयी बारंबारता का मान निकल जाएगा। जैसे 7 है बारंबारता का पहला मान, तो संचयी बारंबारता का भी पहला मान वही हो जाएगा। लेकिन दूसरा मान के लिए संचयी बारंबारता का जब दूसरा मान निकालेंगे तो बारंबारता के पहला और दूसरा दोनों को जोड़ देंगे। बारंबारता के पहला और दूसरा दोनों को जोड़ देंगे तो संचयी बारंबारता का दूसरा निकल जाएगा। यानी कि 7 में 14 को जोड़ेंगे तो 21 निकलेगा। 7 में 14 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो संचयी बारंबारता का अगला क्या हो जाएगा? 21 होगा। अब अगला क्या होगा? तो अगला में देखिए दोनों को जोड़ने पर कितना आया है? 21। अब 21 में जो अगला वाला है तीसरा नंबर पर आता है बारंबारता का 13, उसको हम जोड़ लेंगे तो संचयी बारंबारता का भी तीसरा नंबर क्लियर हो जाएगा, है ना। 3 और 1 4 और 2 व 1 3, 34 हो गया। अब अगला वाला निकालने के लिए ये जो 34 है, देखिए ये तीनों का जोड़ है 34, याद रखिएगा। तो 34 में अगला वाला 12 को जोड़ लेंगे, तो 34 में 12 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 3 और 1 4, तो 46 हो जाएगा। तो यहाँ तक जोड़ने पर कितना आ रहा है? 46 आ रहा है। अब 46 से आगे है 20, ये वाला जो है ना अगला नंबर 20 है, तो 46 में 20 को जोड़ देंगे तो अगला वाला संचयी बारंबारता का निकल जाएगा। 46 और 20 होता है 66, 66 हो गया। तो यहाँ तक जोड़ने पर कितना आया? 66। अब 66 में अगला वाला 11 है, इसको हम जोड़ देंगे तो 66 और 11 77 हो गया, यानी कि 77 हो गया। अब 77 में 15 को जोड़ लेंगे, है ना, 15 को जोड़ लेंगे तो 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 92 हो गया। अब 92 में 8 को जोड़ेंगे तो पूरे 100, पूरे 100 हो गया। क्लियर है? पूरे 100 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। संचयी बारंबारता कैसे निकाले हैं वो समझ में आ गया। बारंबारता का जो पहला होगा वही संचयी बारंबारता का पहला होगा। दूसरा के लिए पहला में दूसरा को जोड़ देंगे, दूसरा हो गया। और दूसरा के योगफल में से तीसरा को जोड़ देंगे, तीसरा हो गया। और तीनों के योगफल में चौथा को जोड़ देंगे, चौथा निकल गया। चारों के योगफल में पाँचवा को जोड़ देंगे, पाँचों का योगफल निकल गया। अब पाँचों के योगफल में से छठा को जोड़ देंगे तो अगला निकल गया। और छओं के योगफल में से अगला को जोड़ देंगे तो अगला निकल गया। और सातों आंकड़ा के योगफल में 8 को यानी आखिरी आंकड़ा को जोड़ देंगे तो हमारा संचयी बारंबारता का आखिरी आंकड़ा निकल जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको संचयी बारंबारता समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही कॉलम हमको बनाना है एक्स्ट्रा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? देखिए ये जो बारंबारता है ना, बारंबारता, इस बारंबारता को जोड़ लेना है, बारंबारता को जोड़ लेना है। और बारंबारता के मान को जोड़कर लिखना है n बराबर, यानी उसको n से कर देना है सूचित। देखिए बारंबारता को जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 13 1 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 4 23, 23 7 20 के 0 हासिल 2, सॉरी 30, 30 के 0 हासिल 3 होगा। 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, पूरे 100। तो इसको हम n से करेंगे सूचित, n से करेंगे सूचित। बारंबारता के योग को माध्यक में याद रखिएगा n से करेंगे सूचित। बारंबारता को जोड़ के n बराबर से, यानी n बराबर उसको हम लिख देंगे। तो देखिए ये दोनों मान मिल रहा है ना। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये भी तो बारंबारता का ही योग है ना, क्योंकि बारंबारता को संचय कर करके लिखे हैं ना हम ये वाला, इसीलिए ये दोनों मान आपका जो है मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जोड़ में गड़बड़ किए हैं, इसके जोड़ में चाहे इसके जोड़ में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है ना। चलिए, यानी कि सही की जो है पहचान हम यहाँ से कर सकते हैं कि हमारा जोड़ जो है दोनों में सही है या गलत है। ठीक है, हाँ, इसको देख के यहाँ ना लिख दीजिएगा कि पूरे 100 है, इसको भी जोड़ लीजिएगा। जैसे इसको हम संचय करके लिखा है ना, वैसी एक एक संख्या को जोड़िएगा ताकि इसमें कहीं गलती हो तो ये वाला पता कर ले, है ना। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो हम n निकाले हैं ना, n 100 निकला है। उसके बाद करना क्या है? लिखना है, चूँकि मध्यमान, आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान को हम स्मॉल m से सूचित करते हैं। मध्यमान क्या होता है? तो n/2वां पद। क्या होता है? n/2वां पद। अब ये n/2वां पद मध्यमान क्या है? तो देखिए मध्यमान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि संचयी बारंबारता एक कॉलम तैयार कर लीजिएगा, बारंबारता को जोड़ के n से कर दीजिएगा सूचित। उसके बाद मध्यमान निकालना है जिसको हम स्मॉल m से करते हैं सूचित। n/2वां पद होता है मध्यमान बराबर। ठीक है, अब बताइए n का मान कितना है? तो n का मान है 100, तो 100/2वां पद हो जाएगा। तो 100/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? काट के 50वां पद निकलेगा, है ना। यानी कि यहाँ लिखेंगे 100/2वां पद। ठीक है, 100/2वां पद। तो काटेंगे इसको तो 50 निकलेगा, यानी 50वां पद निकल गया मध्यमान। मध्यमान कितना निकला? मध्यमान निकल गया हमारा 50वां पद।
50वां पद निकला हमारा मध्यमान n/2 का मान। ठीक है, अब देखिए इस मध्यमान को क्यों निकाले हैं वो अभी समझाते हैं। इस मध्यमान को यानी n का जो मान आएगा उसका आधा करेंगे तो मध्यमान निकल जाएगा। इस मध्यमान को संचयी बारंबारता में ऊपर से लेके जाइए या कहिए इसको कि रख ले तू, माने ऊपर से जो संचयी बारंबारता में संख्या सब है ना उसके पास लेके जाइए इसको। जैसे 50 को लेके गए 7 के पास, 7 को बोले कि भाई साहब हमको रख लीजिए, यानी 50 को रख लीजिए। अब बताइए ये बेचारा खुद छोटा है तो मध्यमान को कैसे रख पाएगा? न रख पाएगा। चलिए उसको छोड़ के अगला वाला 21 है, 21 के पास गए 50 को लेकर, यानी मध्यमान को लेकर आपको जाना है सीधे संचयी बारंबारता में और ऊपर से एंट्री करना है और पहला जो मिलेगा ना उससे पूछिएगा कि हमको रख लीजिए, है ना। तो यहाँ जो मध्यमान है, मध्यमान 50 है, तब 50 से जो बेसी होगा चाहे जो 50 होगा वही इसको रख पाएगा, न तो इसके औकात की बात नहीं है। ये 7 है तो ये 7 नहीं रखेगा, कहेगा भाई हम तो खुद छोटा है। उसके बाद 21 के पास जाएंगे तो 21 कहेगा कि ना हमरा से ना होगा, है ना, अनपच वाला काम हो जाएगा अगर 50 को रख लेंगे तो। अभी 34 के पास लेके गए 50 को, 34 से बोला कि हाथ खड़ा कर दिया, सिलेंडर बोल दिया ही। अगला 46 है, 46 के पास लेके गए तो कहा नहीं हमसे नहीं होने वाला, 50 का लोड हम नहीं सह पाएंगे। अब उसके आगे जब ये गए मिल गया 66, ठीक आता कि रख लेंगे, क्या ना रखेंगे, हमारे पास होते हैं क्षमता, है ना। 66 जो है इसको रख लिया, तो जो इसको रख लिया ध्यान से समझिएगा, मध्यमान को संचयी बारंबारता का जो मान रख लेगा ना उसके ऊपर वाला जो होगा हमारा वो बड़का एफ होगा, उसके ऊपर वाला बड़का एफ हो जाएगा। जो संचयी बारंबारता का जो मान मध्यमान को रख लेगा उसके ऊपर वाला होगा बड़का एफ और उसके सामने वाला बारंबारता में हो जाएगा छोटका एफ। उसके सामने वाला जो रखेगा ना उसके ऊपर में बड़का एफ और उसके सामने वाला बारंबारता में छोटका एफ और सामने वाला वर्ग अंतराल में एल हो जाएगा। और एल कौन होगा? तो इसका निम्न सीमा यानी कि 40 से 50 है ना सामने वाला, तो उसका जो निम्न सीमा होगा 40, वही हमारा एल का मान होगा। नहीं समझे? देखिए मध्यमान n/2वां पद निकाल लिए, ठीक है, तो निकल गया है 50। सब सवाल को इसी ही बनाना है माध्यक में। n को मतलब बारंबारता के योग को n से करेंगे सूचित, फिर मध्यमान n/2वां पद निकालेंगे, कुछ न कुछ जरूर आएगा। जब वो आएगा मध्यमान उसको लेके जाना है संचयी बारंबारता में, ऊपर से एंट्री करना है। सबको देखेंगे 50 को, जैसे यहाँ 50 आया है तो 50 को लेकर गए 7 के पास नहीं रखा, 21 के पास वो भी नहीं रखा, 34 के पास ना रखा, 66 के पास गए तो ये रख लिया। तो जो संचयी बारंबारता का जो मान मध्यमान को रख लेगा उसके ऊपर वाला हो जाएगा बड़का एफ और उसके सामने वाला बारंबारता में छोटका एफ और उसके जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल में होगा एल का मान। देखिए जस्ट बगल में जो वर्ग अंतराल में आइएगा ना, छोटका एफ के जस्ट सामने आइएगा वर्ग अंतराल में, तो मिलेगा आपको एक सीमा मिलेगा 40 से 50, एक वर्ग अंतराल मिलेगा 40 से 50। तो 40 से 50 में दोनों नहीं हुआ हमारा एल का मान, इसका निम्न सीमा जो है ना, निम्न सीमा नीचे वाला वो हमारा हो जाएगा एल का मान। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो जो है वो सब यहाँ लिख लेते हैं। चलिए देखिए एल का मान कितना हो जाएगा हमारा, एल का मान होगा 40, एल का मान हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। और बड़का एफ कितना होगा, बड़का एफ हो जाएगा 46। उसके बाद छोटका एफ कितना होगा, तो छोटका एफ हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है आपको देखना है, फार्मूला में एक आई भी आता है। एल का मान हो गया क्लियर, निकल गया, छोटका एफ आ गया, बड़का एफ आ गया, n/2वां पद आना है, n/2वां पद निकाले हैं, कितना आया है 50 आया है ना, तो n/2वां पद क्लियर हो गया। यानी फार्मूला की ये सब क्लियर हो गया, खाली आई का मान क्लियर न हुआ। तो आई का मान कहाँ से आएगा? देखिए आई का मान जो वर्ग अंतराल की लंबाई है ना वही हमारा है आई का मान। वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है 10 का, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 10 12, 20 से 30, 10 12, 30 से 40, 10 है ना 12। तो जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा मतलब वर्ग अंतराल के जो उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर है ना वही कहलाएगा आई। ठीक है, तो आई कितना है इसमें, तो देखिए 40 से 50, 50 से 60, 10 10 का गैप है ना, तो आई हमारा यही हो जाएगा 10।
क्लियर है। आई कौन होता है, बड़का एफ कौन होता है, छोटका कौन एफ कौन होता है, एल कौन होता है, n/2 क्या होता है, सब समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब कुछ नहीं करना है, जल्दी से फार्मूला पर सेट कर देना है। फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी पर डायरेक्ट हम सेट कर देते हैं। चलिए माध्यक बराबर L + n/2 माइनस बड़का एफ बट्टा छोटका एफ गुना में आई। तो L का मान कितना है, तो L का मान है 40, तो यहाँ लिखेंगे 40, ठीक है। प्लस में n/2, तो n/2 का मान कितना आया है, n/2 का मान आया है 50, तो यहाँ लिखेंगे 50, ठीक है। अब माइनस में बड़का एफ का मान कितने है, तो 46 है, ठीक है। नीचे में छोटका एफ का मान कितने है, तो वो 20 है, ठीक है। और गुना में आई, तो आई का मान कितना है, तो आई का मान 10 है। क्लियर है। देखिए ये 40 के बट्टा के नीचे नहीं है 20, केवल 50 और माइनस 46 के बट्टा के नीचे 20 है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए 10 से काट देंगे 20 को 2 बार में कट जाएगा, 10 से काट देंगे 20 को 2 बार में कट जाएगा। अब इधर बचेगा 40 प्लस में 50 में से 46 चल गया तो बच गया 4 और नीचे में 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में कटेगा तो 40 और प्लस में 2 तो हो गया हमारा आंसर 42। यही है इस सवाल का उत्तर। क्लियर है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये सारी बातें जो है समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो आप लोग जो है अपने बुक में से या फिर किसी भी क्वेश्चन बैंक हो या फिर मॉडल सेट हो, किसी भी जो है राइटर के बुक से जो है आप इस सवाल को माध्यक को जो है ट्राई कर सकते हो। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग को जो है 100% समझ में आया होगा और आप लोग जो है एग्ज़ाम में भी इस सवाल को बना पाइएगा। क्लियर है। चलिए तो हमारा आखिरी टॉपिक आज का बच गया है, वो है बहुलक। तो जल्दी से हम बहुलक की ओर चलते हैं। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो छोड़ कर जाइएगा नहीं, क्योंकि एक मेन टॉपिक अभी बाकी है। चलिए देखते हैं बहुलक का टॉपिक। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है बहुलक। तो चलते हैं बहुलक की ओर। देखिए एक सवाल लिए हैं हम बहुलक, हमको बहुलक निकालना है, जिसमें एक लिए हैं आंकड़ा लिए हैं वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और एक बारंबारता है जिसको एफ कहते हैं। ठीक है, ये 7 है, 14 है, 13 है, 12 है, 20 है, 11 है, 15 है और 8 है। ठीक है, हमको इस आंकड़े का बहुलक यानी कि मोड निकालना है। ठीक है, मोड याद करना है। देखिए बहुलक निकालने के लिए एक फार्मूला आता है। बहुलक निकालने के लिए फार्मूला क्या आता है, तो आता है बहुलक बराबर ठीक है, बहुलक के MO से सूचित करते हैं। बहुलक बराबर L प्लस, देखिएगा L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, गुना में I। ये फार्मूला है बहुलक निकालने का। बहुत चीज़ हो गया, F1 F0 F2, यहाँ भी F1 है F0 है, दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, ये हो गया है ना, I का मान हो गया, L का मान हो गया। ये सभी मान कहाँ से आएगा वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, वही मेन चीज़ जानना है, बाकी तो फार्मूला पर सेट कर देंगे, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें कि बहुलक सबसे आसान है। माध्य, माध्यक और बहुलक में देखिए वैसे तीनों आसान हैं, लेकिन तीनों में से बहुलक जो है ना सबसे आसान है। आसान इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए जब हम माध्य पढ़े हैं तो माध्य में ये 2 कॉलम तो दिया था, उसके बाद एक्स्ट्रा 2 कॉलम तैयार किए थे वर्ग चिन्ह और संचयी बारंबारता का। जब माध्यक पढ़े थे उसमें ये 2 कॉलम के आगे 1 कॉलम और बनाए थे, वो था संचयी बारंबारता का। लेकिन जब बहुलक पढ़ेंगे हम तो इसमें एक भी कॉलम एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। जो सवाल के अंदर 2 कॉलम दिया हुआ है वर्ग अंतराल और बारंबारता का, उसी कॉलम से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, सवाल को बना लेंगे। ठीक है, चलिए ये 2 कॉलम दिया है, यहीं से हमारा जो है सब कुछ निकल जाएगा। देखिए करना क्या है, आपको सबसे पहले देखना है बारंबारता में। बारंबारता के अंदर आपको देखना यह है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता इसमें 20 है ना। देखिए 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8 में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, 20 है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता जो होगा वो होगा हमारा F1। क्या होगा, F1 होगा। सबसे ज़्यादा बारंबारता का जो मान होगा ना वो हमारा F1 होगा। उसके जस्ट ऊपर वाला मान F0 होगा और उसके जस्ट नीचे वाला मान F2 होगा। ये समझ में आया। देखिए बारंबारता का सबसे ज़्यादा मान जो होगा वो F1 होगा, उसके ऊपर में F0 और उसके नीचे में F2।
किसके नीचे में, F1 के नीचे F2 और F1 के ऊपर F0। अब लाइन से पढ़िएगा तो F0 F1 F2 यानी 0 1 2 0 1 2 0 1 2 एक सीरियल में है ना। चलिए, और F1 के सामने वाला जो होगा वर्ग अंतराल, F1 के सामने वाला जो होगा वर्ग अंतराल, उसका जो है निम्न सीमा हमारा L हो जाएगा। F1 के सामने वाला जो हमारा वर्ग अंतराल है उसका निम्न सीमा हमारा L का मान हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया। देखिए, बारंबारता का जो सबसे अधिक मान होगा वो हमारा F1 होगा, उसके ऊपर में F0 होगा और उसी F1 के नीचे में F2 हो जाएगा और उसी F1 के सामने वाला वर्ग अंतराल में L होगा और L जो होगा वो नीचे वाला सीमा होगा। 40 से 50 से तो 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इतना कोई दिक्कत नहीं है इतना समझने में। तो F1 F0 F2 सब क्लियर, L भी क्लियर, खाली I की बात रह गई है कि I क्या होता है। तो I इसकी जो लंबाई है ना, वर्ग अंतराल की लंबाई, वही होगा हमारा I का मान। 10 की लंबाई लिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 की लंबाई लिया गया है तो I का मान भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है इतना बात। चलिए, अब सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ सब कुछ लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे एक बात यहाँ लिखेंगे, चूँकि बहुलक वर्ग, ठीक है, एक बहुलक वर्ग भी होता है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग जो हमारा हो जाएगा ना वो होगा 40 से 50। यही होता है L का जो है ना, L वाला किसको पकड़े हैं, L, तो L पकड़े हैं 40 वाले को। तो 40 से 50 था तो 40 से 50 हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग कितना होगा, 40 से 50, 40 से 50 हमारा होगा बहुलक वर्ग। और उसी का जो निम्न सीमा है ना वो हमारा L हो जाएगा, निम्न सीमा हमारा L हो जाएगा यानी कि 40। ठीक है, और I जो होगा वो इसी का अंतर होगा। 50 और 40 का अंतर कितना होता है, 10 का, यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई जो है वो 10 का है तो I का मान कितना हो गया, 10। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, F1 के सामने वाला होता है वर्ग अंतराल में बहुलक वर्ग 40 से 50, इसका निम्न सीमा हो गया हमारा L और दोनों का जो अंतर है वो हमारा हो गया I। ठीक है, चलिए, उसके बाद F0 है ना, F1 और F2 ये सब मान हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, सबको यहाँ पर लिख लेना है। F0 का मान 12 है, F1 का मान 20 है और F2 का मान 11 है। क्लियर है। अब सीधे सीधे फार्मूला पे हम सेट करेंगे, लिखेंगे, इसीलिए बहुलक बहुलक यानी कि MO बराबर, ठीक है, फार्मूला क्या आता है, L प्लस, देखिए, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में I। ये फार्मूला है बहुलक के लिए। ठीक है, चलिए, L का मान कितना है, तो L का मान है 40, L का मान है 40 प्लस F1 का मान कितना है तो वो है 20 माइनस F0 का मान कितना है तो वो है 12। ठीक है, बट्टा के नीचे 2F1, तो 2 गुने F1 का मान कितना है तो वो है 20। ठीक है, माइनस F0, तो F0 का मान है 12। ठीक है, फिर माइनस लगा है F2 का मान है 11 और गुना में I, तो I का मान कितना है तो वो है 10। क्लियर है। चलिए, अब ये 40 जेना के तेना प्लस में 20 में से 12 गया था 8, 20 में से 12 गया था 8 और नीचे में, ऊपर में बच गया 8 और नीचे में 20 दूना हो गया 40, माइनस में दोनों को जोड़ देंगे तो 11 और 12 हो गया 23, 11 12 23 और गुना में 10 जेना के तेना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये 40 जैसे है वैसे ही रहेगा, इधर जो है लिखेंगे 40 जेना है वैसे ही लिखेंगे, प्लस इधर 8 है, नीचे में 40 में से 23 को घटा लेंगे, 10 में से 3 गया तो 7 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी 17 बचेगा, नीचे में बचेगा 17, नीचे में बचेगा 17 और गुना में 10 है तो इसको ऊपरे गुना कर देंगे, कटने वाला नहीं है ना तो काट देते हम, 17 से काट देते 10 को। ठीक है, चलिए, उसके बाद 40 प्लस 8 दही की हो जाएगा 80 बट्टा के नीचे 17। ठीक है, अब बट्टा पर का जोड़ कर लेते हैं, 17 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 17, 1 से काटेंगे 17 को, 17 बार में कटेगा, 17 चौका 68 हो जाएगा, यानी 680 प्लस में 17 कट गया एक बार में तो 80 के 80 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 80 के 80। अब 680 में 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
80 80 160 760 हो जाएगा। कितना होगा? 760 हो जाएगा। और नीचे में कितना है? 17 है। अब 17 से इसको हम काटेंगे, भाग देंगे। 17 से काटेंगे, 17 से काटेंगे किसको? 760 को। देखिए 17 चौका 68, 17 चौका 68, ठीक है। घटाएंगे 8 8 16, कट गया 0। 17 चौका फिर 68, ठीक है। 12 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 पड़ेगा। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा है तो 0 डालेंगे, ठीक है। नहीं लगेगा तो फिर एक 0, फिर एक 0 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होगा? 17 छक्के 102, 17 पंचे 85, ठीक है। 15 बचेगा, यानी कि इसका आंसर लगभग में आता है 44.705 या 706 भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। या 44.71, यहाँ लिखेंगे 44.41 हमारा हो गया आंसर। सॉरी 71 होगा। 44.71 जो है हमारा अप्रॉक्स में आंसर हो जाएगा। गुना में आई है ये, ठीक है। अप्रॉक्स में कितना आंसर होगा? तो 44.71। पॉइंट के बाद 1 अंक 2 अंक जो है इधर उधर होते रहता है। क्लियर है? कुछ नहीं किए हैं, बस इसका जो है सब मान लिख लिए हैं, F1 F0 F2 L का मान, I का मान, और सीधा जो है हम फार्मूला पर सेट कर दिए हैं। फार्मूला हमारा ये था, और इस पर गुना भाग जो है आपको खुद करना पड़ेगा। गुना भाग करके जो है हम आंसर निकाल दिए हैं। क्लियर है? तो आपको माध्यक और बहुलक मैंने पढ़ाया है। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके हमको बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए और आपके दोस्तों के एग्ज़ाम के लिए, सब के लिए जो बहुत बेनिफिट है। तो वीडियो को फैलाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।